जुल्म की फसल बहुत इत्मीनान से बड़ी होती है लड़की। कभी जुल्म के सामने खामोश मत रहना। तुम्हारे दिलो दिमाग में कितना जहर भरा हुआ है। मेरे अंदर आपके लिए जहर नहीं है अब्बा, मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशों का एक शहर है। तन मन नीलो नील 7 दिसंबर से हफ्ता शब 8 बजे। मुझे पहले ही अंदाजा था। अरीशा, ये बड़ों के मामलात हैं, तुम बीच में मत पड़ो। मैं तुम्हें पहले भी मना कर चुकी हूँ। खबरदार, तुमने अगर उससे बात करने की कोशिश की या मिलने की कोशिश की, समझ आई तुम्हें? निकी करो। इनसे मिलो। ये है निकी, माय फियांसे। कलीम साहब सलीम अहमद की फाइल मंगवा रहे हैं। सलीम अहमद की फाइल्स? जी। अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ। शायद हाँ, बैग दे दो। पैसों का बैग? जी जी। यही तो था, तुम लेकर नहीं गए थे? नहीं, मैं तो आपके सामने गार्ड को लेने गया था ना, बैग तो यहीं रखा था। फिर कहाँ गया? मुझे नहीं मालूम, यहाँ कोई आया था? नहीं शकील, यहाँ कोई नहीं आया। तो फिर कहाँ गया? अरे ढूंढो, ईसा भाई को क्या बोलेंगे? देखो जरा, उधर ढूंढो, उधर वहां ढूंढो। इतना बड़ा बैग घुमा दिया तुमने यार। मैंने तो हाथ तक नहीं लगाया शकील भाई। अरे ईसा भाई को क्या बोलेंगे? एचआर को कॉल करो, एचआर को कॉल करो। करो करो, जल्दी करो, करो करो। मैं तो ये सोच के आई थी मैं आप सब लोगों को सरप्राइज दूंगी, लेकिन सरप्राइज तो आप लोगों ने मुझे दिया है। भाई से रूठ के आ गई हैं आप। अब आप मुझे बताएं, ये रूठने का सेशन कब तक चलेगा? तुम ये सब बातें छोड़, तुम ये बताओ तुम्हारा सफर कैसा गुजरा? सफर तो बहुत अच्छा था। सारे रास्ते मैं यही सोच के खुश हो रही थी कि सबसे कितने अरसे बाद मिलूंगी, इतना अच्छा लगेगा, सब लोग मुझे यूं अचानक देख के कितना हैरान होंगे। लेकिन यहाँ तो माहौल ही बदला हुआ था, सब लोग ही बदले हुए थे। ऐसा लगा जैसे सब मुझे देख के खुश होने का ड्रामा कर रहे हो, जैसे कि आप। मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो लोग फिर खुश क्यों नहीं है? किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन भाई को फर्क पड़ा है भाभी। उनकी आंखों में अब वो चमक ही नहीं है। वो मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है उनकी आंखें रो रही हैं। मुझे साथ ना रखने का फैसला उनका अपना खुद का था, फिर उदासी कैसी? जब एक इंसान खुद मुख्तार हो तो किसी किस्म की मजबूरी ना, वो फिर बेबसी के आंसू क्यों बहाएगा? है भाभी, इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी खुद उसकी अना होती है, और उस अना के हाथों मजबूर होकर इंसान कुछ ऐसे फैसले कर लेता है जो उसे अंदर से तोड़ रहे होते हैं। लेकिन बज़ाहिर मुतमईन नजर आने की कोशिश करते हैं,
और इस वक्त आप दोनों ही अपनी अपनी अना में कैद हैं, अपनी दिल की नहीं सुन रहे हैं। मेरे नजदीक इज्जत नफ्स से बढ़कर कुछ भी नहीं, और अगर किसी ने मेरी इज्जत नफ्स को खींचने की कोशिश की तो मैं उस इंसान से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहूंगी। अगर आप ये भाई के लिए कह रही हैं तो जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है भाभी। तो बेहद इज्जत करते हैं आपकी, वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। अरीशा प्लीज, क्या हम कोई और बात नहीं कर सकते? भाभी मैं आपको लेने आई हूँ, वो घर वीरान है आपके बगैर। अरीशा तुम यहाँ आओ, 100 बार आओ, सर आंखों, लेकिन ये कभी मत सोच कर आना कि मैं तुम्हारे साथ उस घर में वापस जाऊंगी। लेकिन क्यों भाभी? इस क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ सारी जिंदगी का बंधन बांधा था ना, तो अब आप तोड़ के कैसे आ सकती हैं? ऐसे बंधन एतमाद की बुनियाद पर बांधे जाते हैं। जब एक दूसरे में एतमाद ही ना, जब आप पर सवालों की बौछार, आपके जवाबों को कोई भी ना सुने, जब आपका हाथ पकड़कर आपको उसी घर से बाहर निकाल दिया जाए जिस घर में आपने ये सोचकर कदम रखा था कि मैं अपनी सारी जिंदगी यहाँ रहूंगी, वहां रहने के ख्वाब देखिए। सिराज, सिराज, ये डब्बे ले आ। आराम से। आजा, इससे पहले कि शगुफ्ता आ जाए। सिराज, ये अलमारी बंद कर। आजा। जमीन खा गई, आसमान निकल गया। पूरा प्रॉपर बड़ा बैग था वो, जिसमें 10 लाख का अमाउंट था। बॉस मैंने तो शकील भाई को दे दिया था। वो कहने लगे मैं अभी आया और टेबल पर रखकर चले गए। ईसा भाई, मैं तो खुद गार्ड को लेने गया था, वापिस आया तो बैग वहां था ही नहीं। जी मुश्ताक साहब फरमाएं। सर शाहिद ने सारे पैसे मेरे सामने बैग में डाल के बंद किए और शकील साहब को देने चला गया। बाद में मैंने उसको फिर बुलवाया और पूछा कि आपने शकील से रिसीविंग के साइन लिए? वो फौरन वापस भागा क्योंकि वो वाउचर पे साइन लेना भूल गया था। शायद तुम्हें 3 साल हो गए इस ऑफिस में काम करते हुए, इतनी गैर जिम्मेदारी की हरकत तुम कैसे कर सकते हो? 10 लाख की रकम तुमने तमादी बगैर रिसीविंग के? सॉरी सर, मैं भूल गया था। भूल गए थे? और तुम्हारी दूसरी गैर जिम्मेदारी है, जब शकील ने कहा ये रकम रखो मैं आता हूं, तो तुम्हें उसी वक्त इसे रोकना चाहिए था।
और इतनी बड़ी रकम डिलीवर करने के बाद तुमने दोबारा कैसे रख ली? और इतनी बड़ी रकम तुमने टेबल पे रख दी। तो मुश्ताक साहब के पास लेके जाते, उनके पास रखवाते। सर उस वक्त मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने थे, मैं वही लेने गया था। मैं जैसे डॉक्यूमेंट्स लेके वापस आया, लेकिन बैग टेबल पर नहीं था। बैग टेबल पर नहीं था। 10 लाख की रकम इस ऑफिस में से गायब हो जाती है, हैरत है। आज तक इस ऑफिस में से चंद हजार भी गायब नहीं हुए। बिल्कुल, दफ्तर में तमाम बाएतमाद स्टाफ है, आज तक ऐसा वाकया नहीं हुआ। बॉस प्लीज मेरा यकीन करें, मैं जैसे डॉक्यूमेंट्स दे के वापस आया, मुझे तो लगा कि बैग शकील भाई ले गए होंगे, लेकिन शकील भाई तो खुद मुझसे पूछ रहे हैं कि बैग कहाँ है, और मैंने तो हाथ तक नहीं लगाया। कलीम साहब, मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए, पूरे ऑफिस की, अंदर की भी और बाहर रिसेप्शन की भी, फौरन। राइट सर। जाइए आप। आए आप लोग मेरे साथ। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें जिंदगी में इसी तरह कामयाब करे। मैं तो आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मेरा ख्वाब पूरा हो गया। सरमत ने अपनी काबिलियत की वजह से इतनी अच्छी कंपनी में आला ओहदा जो हासिल किया। इसमें सिर्फ मेरी काबिलियत ही नहीं आती, बल्कि आपकी और बाबा की मेहनत और अम्मी की दुआएं भी शामिल हैं। ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर तुम इतना अच्छा ना पढ़ते, परसेंटेज इतनी अच्छी ना लेकर आते, हमारे पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं, हमारी मेहनत भी बर्बाद हो जाती है। हाँ बेटा, सबाहत ठीक है, तुम काबिल थे, इसी वजह से तुम्हारी मेहनत रंग लाई। अच्छा बेटा, ये बताओ कि ज्वाइन कब करना? नेक्स्ट वीक से बाबा, 1 तारीख से। वैसे वो लोग मुझे अपार्टमेंट और गाड़ी भी दे रहे हैं। अपार्टमेंट? हाँ, अपार्टमेंट की क्या ज़रूरत है, हमारे पास इतना अच्छा घर है तो। हाँ बेटा, और मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। नहीं अम्मी, मैंने अपार्टमेंट के लिए पहले ही मना कर दिया है। उसकी जगह वो मुझे होम अलाउंस देंगे, मगर गाड़ी तो ज़रूरी है ना आप ही। हाँ, गाड़ी तो ज़रूरी है। और इसी खुशी में मैं आप लोगों को कल डिनर पर लेकर जाऊंगा। बेटा हम दोनों कहाँ जाएंगे, तुम सबाहत को लेके चले जाओ। नहीं, मैं ना नहीं सुनूंगा, हम सब बाहर डिनर करेंगे, फाइनल हो गया। चल भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। भाभी को उन्होंने खुद निकाला है घर से, मगर क्यों? ऐसी क्या बात हो गई आखिर? वो तो भाभी से बहुत प्यार करते थे, और तो किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, उनकी ये फितरत ही नहीं है। फिर ऐसा क्या हो गया? मुझे भाई से बात करनी चाहिए। उन्होंने तो कहा है कि सबात खुद घर छोड़ के गई है, मैं नहीं मानती। लेकिन उन्हें ये नहीं बताऊंगी कि मैं वहाँ गई थी, क्योंकि अगर भाई ने अम्मी को बता दिया तो वो मुझ पर बहुत खफा होंगी। कह देती हूँ फ़ोन पर बात हुई थी। इस बार मौलवी साहब से ख़ास दुआ करवाऊंगी।
खुश था मेरा बेटा अपनी बीवी के साथ। किसी की खाली नजर खा गई तुम्हारी खुशियों। खुशियों को सिर्फ नजर नहीं लगा करती, कभी कभी इंसान अपने गलत फैसले और गलत रवैयों की वजह से अपनी खुशियां छीन लिया करता है। मैंने जिंदगी में कभी कोई गलत फैसला नहीं लिया। बहुत सोच समझ कर ही डिसीजन लेता हूं मैं भी बहुत सोच समझ के ही कह रही हूँ भाई। इस बात पे आप गौर जरूर कीजिएगा। मेरा बेटा ना गलत फैसला करता है ना उसका रवैया किसी के साथ गलत होता है, इसलिए अपना फलसफा अपने पास रखो। भी मेरी बहन बहुत समझदार है, इसने ये जुमला कुछ सोच कर ही कहा होगा, लेकिन पीछे क्या हुआ है इसको शायद नहीं पता। चलिए छोड़े ना, कोई और बात करते हैं। ईसा ने और अरीशा ने दोनों ने अपनी ख्वाहिश पूरी की। MBBS कर लिया इसने, डॉक्टर बन गई। अब मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। हाँ तो बताए ना अम्मी, आपकी क्या ख्वाहिश है? मैं अरीशा की शादी करना चाहती हूँ। क्या कहा आपने? शादी? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? वालिदैन का फर्ज है कि वो बेटियों को अच्छी तालीम दें और सही ठीक उम्र में उनकी शादी कर दें। हरगिज नहीं, मैं अभी बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती। मुझे अभी कुछ साल हाउस जॉब करनी है। कुछ साल? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अब 25 साल की हो गई हो और कुछ साल बाद तो ढंग का रिश्ता भी नहीं मिलेगा। तो अम्मी, ढंग के रिश्ते के लिए मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की है। भाई अगर आप लोग अपनी बहस बंद करें तो मैं भी कुछ बोलूं। कुछ टाइम पहले 1000 गज का प्लॉट लिया था मैंने, इस नियत से कि वहां इसका अपना अस्पताल बनेगा। Really? हाँ, वहां की तामीर शुरू करवा देता हूं मैं, 6 माह में कंप्लीट भी हो जाएगा। 1-2 साल तुम अस्पताल को देख लेना, अस्पताल चल पड़ेगा तो शादी भी हो जाएगी। तजवीज बुरी नहीं है। तो फिर ये बात तय हुई कि अस्पताल की कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दूं मैं। तुम कल चलना मेरे साथ, प्लॉट देख लेना और अपनी तजवीज भी दे देना। मुझे भाई से बात करनी है, मगर अम्मी के सामने नहीं।
ऐसा करता हूँ, बैकयार्ड से अंदर चला जाता हूँ। वहां सन्नाटा होता है, किसी के देखने का भी डर नहीं होगा। कितना मुख्तसर था तुम्हारे साथ रफाकत का सफर। समुंदर की पुरजोर मौज की तरह तुम्हारी मोहब्बत की नहर भी आई, मुझे प्यार के रंगों में भिगोया और थम गई। कॉफी। थैंक यू। वैसे भी कॉफी का बहुत दिल चाह रहा था। वहां जाके काफी अच्छी कॉफी बनाने लगा हूँ। आप ही सारे दोस्त फरमाइश करके बनवाते थे। चलो अच्छी बात है। बाहर जाके तुम्हें कुकिंग करना तो आया। किसी दिन मैं आप लोगों को जंबो प्रॉन्स बनाकर खिलाऊंगा। हाँ जरूर, क्यों नहीं। वैसे भी यहाँ के खाने खा खा के मैं बोर हो गई हूँ, कुछ अच्छा बनाकर खिलाना। वैसे आप तो इतनी अच्छी कुकिंग करती हैं, आपने ईसा भाई को कुछ स्पेशल डिश बना के खिलाई कि नहीं? नहीं, इसकी नौबत ही नहीं आई। क्या मतलब आप ही? इतने अरसे से आपने कुकिंग नहीं की? नहीं, क्योंकि आंटी को मेरा किचन में जाना पसंद नहीं था, बल्कि तो मुझे घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाने देती। वाह, बड़ी अच्छी सास है आपकी तो। सुनकर सबको यही लगता है कि वो बहुत अच्छी सास है, लेकिन उनका कहना है कि घर की मालकिन वो है, कोई और दूसरा किसी भी काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। खैर, ये तकलीफ ज्यादा मौजू को छोड़ो, कोई और बात करो। अच्छा, आज अरीशा आई थी? आई थी, लेकिन प्लीज ये मत पूछना कि उसने क्या बात की है, क्योंकि मैं ऐसे किसी भी मौजू पर बात नहीं करना चाहती। देखो आरिस, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। इसी में हम सबकी भलाई है। अब हमें उन लोगों की जरूरत है जो हमारे राज से वाकिफ हों और हमारा साथ दें। और सबसे बड़ी बात, हमसे दब कर रहेंगे। और नकीना से बेहतर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये लेकिन मेरा उसका कोई मेंटली मैच ही नहीं है। फिर शादी के बाद तुम उसे अपने रंग में ढाल सकते हो, अपनी सोच के मुताबिक तुमसे चला सकते हो। तुम जैसा चाहोगे वो वैसा रहेगी, सवाल करने की हिम्मत नहीं करेगी। तुम आजाद हो, फिर घूमो फिरो, जो दिल में आए करो। देखो आरिस, अच्छे तरीके से हर पहलू से सोचो, इसी में तुम्हारी भलाई है। पहले हमारा प्लान कामयाब हो जाए, तुम इस बिजनेस के मालिक बनो, फिर दूसरी शादी कर लेना। हाँ हाँ, क्या हो रहा था? कुछ नहीं, तुम आओ। आप लोग शायद कोई पर्सनल बात कर रहे थे, मैंने डिस्टर्ब कर दिया। अरे नहीं बेटा, तुम आ जाओ। मैं चलता हूँ। हाँ।
अरे मेरा ख्याल है तुम बैठो, मैं चलता। नहीं ईसा, इसे जाने दो, हमारी बात खत्म हो गई है। आओ तुम यहाँ बैठो। मैं आरएस की शादी करना चाह रही हूँ। एमी से? नगीना से। क्या? लेकिन आरएस तो एमी को पसंद करता है ना? करता था। एमी ने इसे छोड़ दिया है। वो किसी और लड़के के पीछे चली गई है जो ज्यादा अमीर है। अच्छा। और वैसे भी वो लड़की पहले दिन से मुझे नहीं पसंद। नगीना घर की बच्ची है, हमारे माहौल को समझती है और अब तो पढ़ लिख रही है, ग्रूम कर रही है। हमने देखा है उसे। अरे इस राजी है? वाह शकील वाह, 10 लाख रुपए, 10 लाख ये, और जो थोड़े थोड़े करके उड़ाए 2-3 लाख तो वही हो जाएंगे। और जो अरबाज ने ज्वेलरी दी है वो भी 5-6 लाख की तो होगी। वाह शकील, तू तो लखपति हो गया भाई। लेकिन नहीं, मेरी मंजिल तो ये नहीं है। मेरी मंजिल तो करोड़पति होना है भाई। कम से कम 1 से 2 करोड़ का हाथ मारना है। ये भी ठीक है। हाँ, ये तो इतना मनूस लॉक है, आपा ठीक भी नहीं कर। अम्मा नॉक करके नहीं आ सकती थी? अरे वाह भाई वाह, कब्बा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। औकात थी हमारी कि अलग कमरे में रहते या खटखटा के आते। अच्छा अच्छा, अब बातें ना लगा, वो कर चल। क्यों? अरे जो कह रहा हूँ वो कर ना, जा। हाँ कर दिया। बता क्या बात है, क्यों इतना घबराए हुआ है? इसमें पता है क्या है? क्या है? लिखा? मुझे तो कुछ किताबें लग रही हैं। इसमें नोट है, नोट। नोट है? शकी, इतने सारे नोट? तूने फिर डकैती मारी है ना, बता। अरे अम्मा, डकैती नहीं, हाथ मारा है, हाथ। क्या मतलब? कहाँ मारा है हाथ? देख। अरे वाह भाई वाह, शकील तू तो बहुत अक्लमंद हो गया। वो सब तो ठीक है अम्मा, बस अब तो मुझे कोई ऐसी तरकीब बता कि किसी का शक ना हो मुझ पे।
कैसा? ये भी ठीक है अम्मा। इसको छुपा दे, ध्यान से रख दे। हरीशा, तुम्हें सबाहत को फोन नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था भाई? उनसे हमारा इतना गहरा रिश्ता है और रिश्ते इतनी आसानी से खत्म नहीं होते। और मैंने सिर्फ इधर की स्टोरी सुनी थी, मुझे वहां की भी तो बातें सुननी थी ना। उसने तो बहुत सारी शिकायतें की होंगी, अम्मी की और मेरी। बल्कि अम्मी से तो उसे काफी ज्यादा शिकायतें थी। आपका तो वजूद भी उससे बर्दाश्त नहीं होता था। गलत, बिल्कुल गलत। क्या भाभी आपको ऐसे लगती हैं कि एक माँ की तौहीन करें? मगर उसने की है। पहले तो बात बात पर अम्मी की शिकायतें करती थी, फिर इससे बस नहीं चला तो उसने अम्मी पर हाथ ही उठा लिया। मैं ये मान ही नहीं सकती। और मुझे हैरत है कि आप कैसे मान सकते हैं भाई? भाभी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। क्या वो भाभी आपको ऐसी लगती है कि वो किसी बुजुर्ग पे हाथ उठाए? अरीशा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसने अम्मी को धक्का दिया और अम्मी गिर गई। क्या पता आपकी नजर का धोखा हो, गलती से हाथ लग गया होगा और अम्मी गिर गई हो। जज्बात से अलग होके ठंडे दिमाग से गौर करें भाई। भाभी ऐसा कभी भी नहीं कर सकती, और मुझसे ज्यादा तो बेहतर आप जानते हैं। वो ऐसी ही है अरीशा, मैंने उसे समझने में शायद भूल कर दी। वो तुम अच्छी तरह से जानती हो अम्मी के मामले में मैं कितना जज्बाती हूं। उन्होंने तो मेरी खातिर, मेरी खुशी की खातिर सबाहत को कबूल किया था। सबाहत को भी साबित करना चाहिए था कि मेरा इंतखाब दुरुस्त है। अम्मी का दिल जीत सकती थी बहुत आसानी के साथ, लेकिन उसने तो हमेशा अम्मी को शिकायत का ही मौका दिया। खैर, बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूं कि इन मामलात से बिल्कुल दूर रहो, क्योंकि शायद ऐसा बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानती। जो कुछ भी था भाई, आप उनको प्यार से भी समझा सकते थे। आपने तो उनका हाथ पकड़ के घर से ही निकाल दिया। इसका मतलब सबाहत ने अरीशा को सब बता दिया है, और बढ़ा चढ़ाकर ही बताया होगा। यकीनन तभी अरीशा मुझसे इतनी उलझ रही है। तुमसे मुझे यही उम्मीद थी सबाहत। मैं सोच रही हूँ कि उसे कहूँ कि ज्वेलरी निकाल कर मुझे दे दे, मैं जाकर लॉकर में रख दूँ। ये ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है। आज वैसे छुट्टी का दिन भी है, वो भी घर पर होगा, तो बेहतरीन मौका है। आप आज ही ये काम कर लिया, ईसा के दिल में इतनी बदगुमानी डाल दें कि वो गुस्से में आकर सबाहत को तलाक दे दे। दुआ करो कौसर कि इस बला से तो मेरी जान छूटे, फिर मैं आरेज के साथ साथ ईसा की भी दूसरी शादी कर दूंगी। पापा, आरिस के लिए लड़की देख ली है क्या आपने? हाँ, ढूंढ ली। भाई, जब मेरे अपने घर में लड़की मौजूद हो तो मुझे बाहर जाने की तो जरूरत नहीं थी। मतलब आप किसकी बात कर रही हैं आपा? मैं अपनी निक्को की बात कर रही हूँ।